बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 9th के मैथ के कोर्स में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ किया था, जिसमें हमारे पास थे फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस। फैक्टराइज करना है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 4.1 का मुकम्मल कर लिया था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.1 का ही। ओके जी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने वो कौन से 3 स्टेप फॉलो करने हैं जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि हर फैक्टराइज में आपने क्या काम करना है। तो उसमें 3 स्टेप हमारे पास कौन कौन से थे, देखें। 3 स्टेप हमारे पास थे। आपने सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना है, फिर फार्मूला चेक करना है, फिर ट्राइनोमियल फैक्टरिंग करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ही आपने फॉलो लाजमी कर लेना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास दिया हुआ है, आपने कॉमन चेक करना है। सबसे 2 वैल्यूज हैं तो दोनों में हमारे पास क्या चीज है, 5 एंड 15। तो कौन सी टेबल के ऊपर आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं 5 के टेबल में। ऑलराइट, अब इधर से रह गया x और इधर से क्या रह गया 3। ये हमारा आंसर हो गया, यही था इसका फैक्टराइज करने का। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x स्क्वायर 4x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हम ले सकें। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम दूसरा स्टेप चेक करते हैं, फार्मूला। फार्मूला आपके पास अगर पहली रकम भी स्क्वायर में है तो आखिरी रकम भी स्क्वायर में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर, जिसमें हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला आपके पास देखें क्या होता है, ए का स्क्वायर होगा और फिर 2ab होगा, फिर साथ में b का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर a का स्क्वायर तो है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा फार्मूला भी नहीं लगेगा। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप हमारे पास होता है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। ट्राइनोमियल फैक्टरिंग में किस तरीके से काम करते हैं, आपने क्या काम करना है, याद रखना है पहली वैल्यू में जो भी यहाँ पर वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या है 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट वाली वैल्यू के साथ। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट वाली वैल्यू के साथ। क्या जवाब आ गया भाई, 3 आ गया। साइन का ख्याल रखना है। अब 2 ऐसे आपको टेबल चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखें 1 एंड 3 को ही मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है और 1 एंड 3 को ही ऐड करने से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मीन हमने यही वाले 2 वैल्यूज आपने लगानी है जिससे आपकी ट्राइनोमियल फैक्टरिंग सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, पहली रकम एज इट इज, 4 की जगह पर क्या लगाएंगे हम, एक लगाएंगे 1x और साथ में लगाएंगे कितना 3x, और अगली वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू लगा देंगे वापस 3। ये होती है जी ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। अब यहाँ पर इन 2 वैल्यूज में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है और इन 2 वैल्यूज से क्या चीज कॉमन आ रही है, आपने ये याद रखना है। अब पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले में देखें आपके पास x कॉमन है जो ब्रैकेट दी हुई है। दोनों x में से एक x बाहर चला गया और एक x रह गया। अब यहाँ पर भी एक x था तो वो बाहर चला गया, हमारे पास कितना आ गया 1। 3 एंड 3 है तो 3 हमारा कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया x प्लस 1। क्वेश्चन को ठीक होने का एक और भी हमारे पास चेक करने का तरीका है कि क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं। जो ब्रैकेट है उसमें वैल्यू एक जैसी आएंगी और उनके साइन भी एक जैसे आने चाहिए। अब फिर देखें x प्लस 1 दोनों फिर से कॉमन आ रहे हैं और बाकी रकम क्या बच रही है, x प्लस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ पर भी कॉमन हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम लोग इनको ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्या आ गया 8 प्लस 8 आ गया हमारा। अब 2 कौन से ऐसे हम लोग टेबल लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए लेकिन प्लस माइनस करने से 6 आ जाए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। अब जब तक हमारे पास प्लस का साइन चल रहा है ना, हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही माइनस का साइन आएगा तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग करेंगे। ओके, अब इधर से आपने लिखना कैसे है, पहला हमारे पास है x का स्क्वायर, पहली टर्म। फिर दूसरी टर्म में क्या लिखना है, अब 6 की बजाय हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये जो हमने 2 फैक्टर्स बनाए हैं इनको लिखना है और 4x लिखेंगे प्लस 8 आ जाएगा।
अब फिर से पहली दो वैल्यू से क्या कॉमन आता है और आखिरी दो वैल्यू से क्या कॉमन आता है। पहली दो वैल्यू से आता है एक्स, एक्स प्लस टू हो गया, यहाँ से कॉमन आता है 4, यहाँ पर क्या रह गया एक्स प्लस टू, फिर x प्लस टू कॉमन है और बाकी क्या रह गया x प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ओके जी, अब इसका हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। अब फिर से हमने क्या काम करना है, ये आपने बार बार स्टेप लिख लिख के याद रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि करना क्या होता है। जितनी बारी लिखेंगे उतना बारी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको करना आ जाएगा, आसान हो जाएगा करना। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। अब दो ऐसे टेबल ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए लेकिन प्लस माइनस करने से सेंटर वाला 4 आए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4, 2 में 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 4। ये वाला हमारा फैक्टर बन गया। अब 4 की जगह क्या लिखेंगे 2x और 2x प्लस 4। फिर से पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन है x है, बाकी क्या रह गया x प्लस 2। आखिरी दो वैल्यू से क्या कॉमन है 2, क्या रह गया x प्लस 2। फिर x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।